Dear students, let us have another important question. EMF जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं और सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पता है 2 हाफ सेल्स का बना होता है। यहां से देख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम एनोडिक हाफ सेल भी कहते हैं और रिडक्शन हाफ सेल को हम कैथोडिक हाफ सेल भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज वाई करंट स्टार्ट फ्लोइंग एज सून एज कनेक्शंस आर मेड। अब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्यों होते हैं? बिकॉज वन इलेक्ट्रोड हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन द अदर। जैसे इन द गिवन एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल जिसकी हम बात कर रहे, जिंक रॉड हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन द कॉपर, दैट इज जिंक इज एट हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन द कॉपर। जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कॉपर से ज्यादा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है पहले ही कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज को रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन दैट ऑफ जिंक और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से होता। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम anodic half cell to the cathodic half cell and current from cathodic to the anodic. So this difference of potential is called cell potential और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी की वजह से करंट फ्लो करती, इस सेल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, जैसे इधर भी आप जिंक रॉड लगा दें, इधर भी जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट 1 मोलर जिंक सल्फेट, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट विल फ्लो। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करती है ना। सो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स ऑफ द 2 हाफ सेल्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल व्हेन नो करंट और मिनिमम करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। अब नो करंट इज फ्लोइंग, इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें बेसिकली हम जो एक्चुअल ईएमएफ निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियोमीटर की मदद से निकालते हैं। वी अपोज द करंट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना। तो जब सेल में से नो करंट फ्लो कर रही होती तो पोटेंशियोमीटर की मदद से हम डिटरमाइन कर लेते कि सेल का ईएमएफ क्या है। ठीक है ना, वो सेपरेट चीज है। आप इस वक्त डेफिनेशन को ही याद रखें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, शायद फिजिक्स में हो, वहां पे आप पढ़ लेंगे इसको। सो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स, इतना याद रखें, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड ईएमएफ और सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। इसी डिफरेंस की वजह से मैंने कहा करंट फ्लो करती, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते। सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट हायर रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किए इस केस में देखिए, फ्रॉम जिंक टू द कॉपर। जिंक हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमने इसी को रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यही चीज उसने लिखी है। अब मैं रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीसी रिकमेंडेशंस ई सेल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। तो इसलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल पे स्ट्रेस दे रहे। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट हायर रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है आपको पता है? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोडिक हाफ सेल का ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है कैथोडिक हाफ सेल की। ठीक है ना, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होता है और एनोड का कम होता है। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन हमने बात करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कैथोड का। तो हम ईएमएफ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसने कहा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल
in terms of reduction potential, that is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Simple. Difference of potential निकालना in terms of reduction potential. तो reduction potential cathode का ज़्यादा होता है, तो reduction potential of cathode से reduction potential of anode क्या कर दो बच्चे, माइनस कर दो. ठीक है. और E cell is equal to E कैथोड माइनस E एनोड. तो ये जो इक्वेशन है इसमें कौन से पोटेंशियल इंसर्ट करने बच्चे, रिडक्शन. याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंशन किया हो ना किया हो, इट इज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल. अब आपको ये भी पता है कि कैथोड इज ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड. कैथोड किधर लिखी है हमने, राइट. एनोड किधर लिखी, लेफ्ट. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड. द ईएमएफ मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंस. इसके हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से डिफाइन करना हो, डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल्स. ठीक है ना. डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स विद देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल. जैसे जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट. थैंक यू.